पैर भी ऐसे ही ग्लोबल क्यूज थे और आज भी बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट है सर। मामूली सी बढ़त डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, 30 पॉइंट की 33,900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल भी एक सीमित दायरे में ही शाम को कारोबार हुआ। आज से 2 दिवसीय फेड की बैठक है, दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, तो वहां पर बाजार की नजर है। नास्डैक फ्यूचर्स भी उससे पहले आपको सपाट दिख रहे हैं। कल नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई यहां पर बना था सर। यूरोप में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मामूली सी गिरावट के साथ यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में भी एकदम सपाट क्लोजिंग रही, जहां तक चीन और हांगकांग का सवाल था। जापान आधा % जरूर नीचे आपको आते हुए दिखा था। तो कुछ ज्यादा बड़े ग्लोबल क्यूज नहीं है, एकदम सुस्ती वाला माहौल है, बट ठीक ठाक है, कोई बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिख रही है सर। बताएं क्या करना चाहिए। अच्छा दीप, जब आप ये सारे ग्लोबल क्यूज बता रहे थे ना, तो मैं ना अपने लेवल और डेटा की तरफ ही देख रहा था नीचे मेरी शीट में कि कौन सा लेवल, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है इस वक्त सबसे ज़्यादा। और मैंने सुना ही नहीं एक्चुअली कि डाउ कितना ऊपर नीचे है और अमेरिका में क्या हो रहा है कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ग्लोबल क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो मतलब पूरा जो ट्रेड है अपने लोकल क्यूज पे ही है, सारे के सारा मतलब अपने डेटा के हिसाब से, अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से क्या अच्छा हो रहा है, FIs बेचना कम कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। घरेलू फंड्स की खरीदारी है, 2 दिनों से बाजार बढ़िया फर्स्ट क्लास क्लोजिंग दे रहे हैं। तो कोरोना को लेकर थोड़ा डर कम हो रहा है और खरीदारी फिर से आ रही है। और मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट्स भरपूर है, बाजार हल्के हैं, तो और ऊपर जाने को तैयार है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, रिस्क क्या है पहले वो समझ लें। बाजार में इस वक्त आपके लिए जो रिस्क है वो 14,485 के नीचे की नहीं है। क्यों? आप 14,650 के आसपास आ चुके हैं, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ है। लेकिन 14,485 आज का लो है और यही कल की क्लोजिंग भी थी। तो बेसिकली 14,500 को आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, ये तो दोनों डेटा के हिसाब से। लेकिन 14,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानने के पीछे एक और दमदार डेटा है मेरे पास। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के वीक में 14,500 पर पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऊपर शिफ्ट होकर आ गया। अब 14,500 के पुट पर 68 लाख शेयर खुले हैं आज, उसमें से 36 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 36 लाख पुट राइटर्स आज पैदा हुए हैं जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई है। इसलिए अब आपके लिए 14,500 सपोर्ट हो गया। तो अब आपको यह पता है कि आपके लिए रिस्क मैक्सिमम 150 पॉइंट की है यहां से जहां पर आप अभी खड़े हैं। अपसाइड क्या बन सकती है? इमीडिएटली आपके लिए 14,700 हल्की सी रुकावट का लेवल है, हल्की सी, भारी नहीं, हल्की सी। आज के लिए जो टारगेट बनता है 14,675 से 14,725 का बनता है। ये आज का फाइनल टारगेट है। इस रेंज में कहीं भी रुक जाएंगे, हो सकता है 14,650 के आसपास भी रुके, लेकिन फिर भी अभी लग रहा है आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले 14,675 14,725 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और अगर आज हम 14,600 के ऊपर बंद हो पाते हैं और जिसकी संभावना पूरी है, तो फिर ऐसे में 14,725 14,775 का अगला टारगेट बनेगा निफ्टी, जहां तक एक्सपायरी तक जाने की कोशिश करेगा। तो 2 चीजें, एक तो क्लोजिंग आपको 14,600 के ऊपर की चाहिए और ऊपर में 14,675 14,725, ये आज के लिए इस रेंज में कहीं कहीं हम रुकेंगे। लेकिन तेजी की पोजीशन बरकरार रखें और इस रेंज में रुकेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, नीचे आए तो फिर से खरीदने का सोचे, पहली बात। तो आपके लिए डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है और 14,600 को पार करते ढेर सारे शॉर्ट्स हैं, कम से कम भी 80-90 लाख निफ्टी पर कॉल राइटर्स हैं, शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं 14,600 के ऊपर और अब ये भी खींचेंगे। और जो बैंक निफ्टी की मजबूती थी और निफ्टी का पिछड़ापन था 2 सेशन से, अब मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूं कि निफ्टी अब रुकने वाला नहीं है। निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो तेजी में बदलेगा। ये सुन के जय बड़े खुश होंगे क्योंकि जय का